हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन। आज हम बात करेंगे हमारे टॉपिक प्रेपोजिशन के बारे में। आज फिर से हमने हमारा ग्रामर का टॉपिक लिया है जिसका नाम है प्रेपोजिशन। आज हम इसको इजी लैंग्वेज में डिफाइन करने की कोशिश करेंगे। मैं आशा करती हूँ आप सबको ये समझ आ जाएगा, तो कमेंट करके बताना कि आपको वीडियो समझ आई है या नहीं आई है। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, कमेंट करके ज़रूर बताना वीडियो कैसी बनी है और शेयर करना मत भूलना ताकि सब लोगों को इससे कोई हेल्प मिल जाए। प्रेपोजिशंस, तो चलिए शुरू करते हैं। लेट लुक एट द वर्ड्स इन इटैलिक्स इन दीज सेंटेंसेस। इन सेंटेंसेस के अंदर हम वर्ड इटैलिक्स को ढूंढते हैं। दिस बुक इज़ ऑन द टेबल। द बुक इज़ ओवर द टेबल। द बुक इज़ अंडर द टेबल। द बुक इज़ नियर द टेबल। ईच ऑफ द वर्ड ऑन, अंडर, ओवर एंड नियर, हर वर्ड जो अंडर, ऑन, ओवर और नियर है इन द अबव सेंटेंसेस, ऊपर वाले सेंटेंसेस में, शोज़ द रिलेशन बिटवीन टू थिंग्स, ये दो चीज़ों के बीच में एक रिलेशन बताता है। बुक एंड टेबल, बुक और टेबल के बीच में। ईच ऑफ दैम क्लियरली शो द पोजिशन ऑफ द बुक, उन सभी के अंदर बुक की क्लियर पोजिशन दिखाई गई है। विद रेफरेंस टू द टेबल, टेबल को रेफरेंस में लेते हुए। सच वर्ड्स आर कॉल्ड प्रेपोजिशन, ऐसे वर्ड को हम प्रेपोजिशंस कहते हैं जो दो वर्ड्स के बीच में एक दूसरा मतलब बनाता है, जो रिलेशन बनाता है। नाउ रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। सुशील स्पोक टू मी, आई विल स्टैंड बाय यू, अशोक प्लेड विद अस, ऑल द बॉयज लॉफ्ड एट हिम। इन दीज सेंटेंसेस द वर्ड टू, बाय, विद, इन सेंटेंसेस के अंदर जो वर्ड हैं टू, बाय, विद एंड एट आर प्लेस्ड बिफोर प्रोनाउंस, ये प्रोनाउंस के आगे लगाए गए हैं। ईच ऑफ दैम शोज इन व्हाट रिलेशन द पर्सन और थिंग नेम्ड बाय द प्रोनाउन स्टैंड इन रिगार्ड टू समथिंग एल्स, इसमें बता रहे हैं कि वो क्या रिलेशन दिखा रहे हैं हर एक प्रोनाउन के आगे स्टैंड करके। सच वर्ड्स आर ऑल्सो कॉल्ड प्रीपोजिशंस, ऐसे वर्ड को भी हम प्रीपोजिशंस कहते हैं। डेफिनेशन ऑफ द प्रीपोजिशन, अब हम डेफिनेशन देखेंगे प्रीपोजिशन की। अ प्रीपोजिशन इज़ अ वर्ड प्लेस्ड बिफोर अ नाउन और अ प्रोनाउन। प्रीपोजिशन एक ऐसे वर्ड्स होते हैं जो रखे जाते हैं, जो लगाए जाते हैं नाउन और प्रोनाउन के आगे, टू शो इट्स रिलेशन टू सम अदर वर्ड्स इन द सेंटेंस, इनका रिलेशन किसी दूसरे वर्ड्स के साथ दिखाने के लिए। द नाउन और प्रोनाउन विच इज़ यूज्ड विद अ प्रीपोजिशन इज़ कॉल्ड इट्स ऑब्जेक्ट, जो नाउन और प्रोनाउन प्रीपोजिशन के साथ यूज़ किए जाते हैं, इस्तेमाल किए जाते हैं, उनको हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। इट इज़ सेड टू बी गवर्न बाय द प्रीपोजिशन, ये कहा जाता है कि ये प्रीपोजिशन से ही गवर्न किए जाते हैं। अब हम बात करेंगे काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशंस की। काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशन, टोटल हमारे प्रीपोजिशन के 5 काइंड्स हैं। प्रीपोजिशन आर ऑफ 5 काइंड्स। सिंपल प्रीपोजिशन, एज, एट, बाय, ऑफ, फॉर, इन, etc। सेकेंड है हमारा कंपाउंड प्रीपोजिशंस, एज, अबाउट, अक्रॉस, अगेंस्ट, etc। थर्ड है हमारे डबल प्रीपोजिशन, एज, फ्रॉम, अमंग, फ्रॉम, बेनीथ, फ्रॉम, अंडर, एट्सेट्रा। फोर्थ है हमारा पार्टिसिपेट प्रीपोजिशंस, एज, एक्सेप्टिंग, कंसिडरिंग, ड्यूरिंग, रिगार्डिंग, एट्सेट्रा। और हमारा फिफ्थ और लास्ट वन है phrase prepositions, as, along with, according to, away from, because of, by dint of, by virtue of, for the sake of, and etc. Now we will talk about position of the prepositions. अब हम position of preposition के बारे में बात करेंगे। A preposition is generally placed before a noun or pronoun it governs। ये मैंने आपको ऊपर भी बताया था कि जो कोई भी वर्ड होता है नाउन और प्रोनाउन के आगे लगकर उनका कोई रिलेशन बनाता है, उसको हम, उसकी पोजीशन यही है कि नाउन और प्रोनाउन के आगे लगकर ही वो कोई रिलेशन बनाता है। एज, ही डाइड ऑफ कोलेरा। दिल्ली इज़ अ फेमस फॉर द रेड फोर्ट। सुधीर वेंट अप द हिल। आई एम टायर्ड ऑफ राइटिंग लेटर टू हिम। बट देर आर सम एक्सेप्शंस टू जनरल रूल्स। यहाँ पे कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, इन जनरल रूल्स के अलग कुछ एक्सेप्शंस हैं इसमें। ए प्रपोजिशन इज़ प्लेस्ड एट द एंड ऑफ अ सेंटेंस, एक प्रपोजिशन है जो वो सेंटेंस के एंड में भी लगाया जा सकता है। इफ़ अ प्रपोजिशन गवर्न्स अ रिलेटिव प्रोनाउन एज, अगर एक प्रपोजिशन रिलेटिव प्रोनाउन को गवर्न करता है ऐसे, हेयर इज़ द बुक विच यू आर लुकिंग फॉर।
दिस इज़ द मैन whom I spoke to। ये इसके एग्जाम्पल्स गिवन हैं। When the relative pronoun is that, जब relative pronoun होता है जो वो that हो, as here is open that you are looking for, the dog spoiled the paper that I was written on। The relative pronoun that cannot take a preposition before it। जो relative pronoun that होता है वो cannot take a preposition, ये preposition नहीं ले सकता before it से पहले। When a relative pronoun is understood as, that is the boy I was speaking about, whom understood, that is the house Mohan lives in, which understood। Now some important prepositions distinguished। अब कुछ important preposition distinguished यहाँ पे बताए गए हैं। Particular care should be taken in the use of the following preposition which are given below in pairs for the sake of contrast। पहला है हमारा after and in। When we speak of space of time, the distinction is made as, जब हम टाइम के बारे में बात करते हैं, अनिल केम बैक आफ्टर अ मंथ, ये टाइम बताया गया है कि अनिल कितने टाइम के बाद आया था, एक मंथ के बाद आया था। अगर किसी काम को करने में, आने में, जाने में, किसी भी एग्जाम्पल में अगर टाइम का यूज़ किया गया है, किसी चीज़ का समय बताया गया है, तो उसको हम आफ्टर एंड इन यूज़ होता है उसमें। सेकंड है इन एंड विद इन मीन एट द एंड ऑफ अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। ये इन जो है ये मतलब करता है जो गिवन हमारा टाइम होता है, टाइम पीरियड होता है उसके एंड में। विद इन मीन्स बिफोर द एंड ऑफ द गिवन पीरियड, और विद इन होता है जो हमारा टाइम गिवन होता है उसके एंड होने से पहले। आई शेल रिटर्न इन अ मंथ, जो मंथ है वो तो हमारा गिवन टाइम है लेकिन उससे पहले आ जाएगा, ये हमारा विद इन हो गया। उसके बाद ऐसे ही हमारे इन एंड इनटू। इन डिनोट्स रेस्ट ऑफ और मोशन, जो इन है वो डिनोट करता है रेस्ट और मोशन को। इनसाइड एनीथिंग, किसी चीज़ के अंदर। इनटू शोज मोशन, जो इनटू है वो मोशन को शो करता है, मूवमेंट टुवर्ड्स द इनसाइड ऑफ एनीथिंग, किसी चीज़ के अंदर। द बॉय वॉज इन द गार्डन, जैसे गार्डन के अंदर लड़का था, तो इसने यही रिलेशन शो कर दिया ना एग्जाम्पल में। उसके बाद हम बात करते हैं एट एंड इन। एट एंड इन आर यूज्ड इन स्पीकिंग ऑफ थिंग्स एट रेस्ट, जो एट और इन होते हैं वो यूज़ किए जाते हैं स्पीकिंग ऑफ थिंग्स एट रेस्ट, किसी रेस्ट में किसी चीज़ को बोलना। द स्टूडेंट्स आर सिटिंग एट देयर डेस्क, डेस्क पे वो बैठे हैं, इसका मतलब रेस्ट ही कर रहे हैं, बैठे हैं तो ये एग्जाम्पल हो गया ना इसका रेस्ट वाला। एट एंड इन आर यूज्ड इन स्पीकिंग ऑफ थिंग्स एट रेस्ट। ऑन एंड अपॉन, ऑन शोज रेस्ट, अपॉन शोज मोमेंट। जो ऑन है वो तो रेस्ट को शो करता है और जो अपॉन है वो मोमेंट को शो करता है। एज ही सेट ऑन अ बेंच, वो बेंच के ऊपर बैठा है। बाय एंड विद, व्हेन समथिंग हैज़ बीन डन बाय अ पर्सन, जब कोई काम एक पर्सन के द्वारा कर दिया जाता है। विद द हेल्प ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट, किसी इंस्ट्रूमेंट की हेल्प लेकर। अ टूल और वेपन, वही आ गया, कोई इंस्ट्रूमेंट है ये भी, टूल और वेपन कुछ भी हो गया हमारा हथियार वगैरह। वी यूज़ बाय फॉर द एजेंट, हम बाय यूज़ करते हैं एजेंट के लिए। द डेयर ऑफ द एक्शन एंड विद फॉर द इंस्ट्रूमेंट, जो विद है वो इंस्ट्रूमेंट के लिए यूज़ किया जाता है। हमारे हैं बिटवीन एंड अमंग। बिटवीन रेफर्स टू टू पर्सन्स, जब किसी दो पर्सन्स की बात हो रही हो तो उसके बीच में आएगा हमारा बिटवीन। वाइल अमंग रेफर्स टू मोर देन टू, जो अमंग है वो दो से ज़्यादा लोगों की बात हो तो तब यूज़ होता है। उसके बाद है हमारा टिल एंड टू। टिल इज़ यूज्ड फॉर टाइम, जो टिल है वो टाइम के लिए यूज़ किया जाता है। एंड टू इज़ यूज्ड फॉर प्लेस, और जो टू है वो प्लेस के लिए यूज़ किया जाता है। उसके बाद है हमारा फ्रॉम एंड सिंस, ये सभी ऐसे ही है। उसके बाद बिसाइड एंड बिसाइड्स, ऑन, ओवर एंड अबव। फ्रेंड्स, मैं आशा करती हूँ आप सबको ये वीडियो समझ में आ गई होगी। ये हमारा आज का टॉपिक था प्रेपोजिशंस का। हमारी जल्द ही अगली वीडियो भी आपके पास पहुँच जाएगी, तो उसे देखना ना भूलना और कमेंट करके हमें बताना कि आपके लिए कितनी हेल्पफुल है, आपको ये कितनी समझ में आ जाती है और आपकी ये कितनी मदद करती है। ये आपके एग्ज़ाम्स में 100% आता है, तो आप इसको ध्यान से पढ़ना ना भूलें।
फ्रेंड्स हमारी वीडियो को लाइक और शेयर और कमेंट कर देना प्लीज़, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हैव अ गुड डे।